जो तो किस प्रकार की सेवा करते हैं आप, कैसे? वो हो, मिर्गी आती हो, श्वास हो, इस्नोफीलिया हो, और सर्फ कैसा भी काटे हो, सांस चलती हो, वो भोलेनाथ की कृपा से उठ के बैठ जाता है। किस तरह का? मेरे पास कोई ना पैसा लगता है ना कोई कुछ लगता है, फ्री में सेवा होती है। हाँ, आपके यहाँ लाते हैं ना? डॉक्टर वहाँ से रिफ़र करते हैं तो कई मरीज मेरे पास वहाँ के रिफ़र मेरे पास ठीक हुए हैं। जो आपके यहाँ कितने मरीज लगभग आते होंगे? 800-900 और चाहे हजारों आदमी एक महीने में आ जाते हों मेरे पास। देखिए, आज मैं जनपद चित्रकूट के एक ऐसे गांव पे आया हूँ जो सबसे बड़ी बात है, आप देखते होंगे गांव देहात में जो सर्प और बिच्छू की जो समय 10 लेते हैं लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसके विषय में मैं एक आज आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो लोग यहाँ पे जानते नहीं होंगे। दर्शकों का यहाँ पे देखना भी चाहिए और मैं वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। जो मेरे साथ जो शख्स हैं, ये शख्स कौन से हैं, मैं इनके विषय में जानकारी दूंगा। मैं इस समय जो राजापुर तहसील क्षेत्र और जो बांदा चित्रकूट का जो बॉर्डर है, इसको लंबियारी गाँव बोलते हैं। इस गाँव में एक महंत जी है। महंत जी एक कुटी में जो रहे हैं, ये मिलिट्री उनके सिपाही भी रह चुके हैं। इनकी लगभग 20 साल नौकरी भी कर चुके हैं और 13 साल ये जो क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान और शंकर जी की मूर्ति का पूजन किए हैं, तब जाकर इनको कुछ उपाधि मिली है। उसके विषय में हम लोग जानकारी लेंगे, मामला क्या है, कैसे क्या है। महंत जी, क्या नाम है आपका? मेरा शिव शंकर द्विवेदी नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कौन सा गाँव है महंत? मैं लंबियारी गांव है मेरा। जी जी। और मैं यहाँ आदमी की सेवा करता हूँ। अच्छा, जो तो किस प्रकार की सेवा करते हैं आप, कैसे? वो हो, मिर्गी आती हो, श्वास हो, इस्नोफीलिया हो, और सर्फ कैसा भी काटे हो, सांस चलती हो, वो भोलेनाथ की कृपा से उठ के बैठ जाता है। बिच खापर कैसे भी काटा हो ठीक हो जाता है, बिच्छू कैसे भी हो 2 मिनट में ठीक होता है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, आपने ये सब इतनी उपाधि कहाँ से प्राप्त की? आप तो क्या कहते हैं, भारत के आप सैनिक भी रहे हैं। आप उस समय जानते हैं किस तरह से विदेशी ताकतें हैं किस तरह से आक्रमण करती हैं। उस समय आप हमारे देश के रक्षा भी रहे हैं, और इन समय में आप लोग कैसे इसकी उपाधि पाले, किस तरह की सेवा की है आप? जब आया तब संतों की सेवा किया। जब संत आते जाते थे, उस संतों से मुझे हर चीज़ मिली। हमारे खूंटी में है मुन्ना बाबा, वो भी संत हैं। इन्हीं लोगों के कृपा से सब हम लोगों को मिला है। अच्छा बताइए, आप जो बता रहे हैं सर्फ वगैरह की दवा वगैरह, ऐसी कोई आपने मंदिर में बताया, लोगों ने यहाँ पे बताया, ग्रामीणों को हमने जब जानकारी ली, लोगों ने बताया यहाँ पे कि महाराज जी द्वारा कोई भी व्यक्ति अगर जीवित अवस्था में है, सांस चल रही है, तो वो सही हो जाता है। इसलिए आप लोगों ने ये भी कहा कि आप लगभग 12 से 13 साल परिश्रम भी किए हैं मंदिर में रह करके, तो आपको कैसे उपाधि मिली है? तो कोई सपना वगैरह, आपको कोई भगवान कोई दर्शन हुए? की कृपा से मुझे मिला है। उन्हीं की मैं 17 साल सेवा की हूँ भोलेनाथ की, और उन्हीं की कृपा से मुझे हर चीज़ मिली। हाँ, भोलेनाथ की। अच्छा, इस गांव में किस तरह से लोग आते हैं? क्या पैसा वगैरह लेते हैं या फ्री में, किस तरह का? मेरे पास कोई ना पैसा लगता है ना कोई कुछ लगता है, फ्री में सेवा होती है। हाँ। अच्छा, लोगों को जैसे आपके यहाँ आना है तो आपसे कैसे संपर्क करें, क्या बताएं, क्या आपके कौन सा मंदिर है, किस तरह से लोग आपके यहाँ आ सकते मंदिर हैं? में नहीं, घर में आते हैं। अब आदमी मेरे सब पूछ लेते हैं रोड में, तो आने की रास्ता नहीं है। चौमास महीने में आदमी हाथें टांग के लाता है, और फिर मतलब रोते आता है तो हंसते जाता है मेरे पास। हाँ, उन्हीं की कृपा से, मालिक की कृपा से। अच्छा, तो ये जिस रास्ते के लिए आपके यहाँ कितने मरीज लगभग आते होंगे? 800-900 और चाहे हजारों आदमी एक महीने में आ जाते हों मेरे पास। हाँ, और नाग पंचमी, दिवाली, होली, ये मरीज आते हैं, इस्नोफीलिया, मिर्गी, श्वास। हाँ। अच्छा, इन सब की दवाई आप लोग कहाँ से, पहाड़ वगैरह से, या कोई किस तरह की दवाई से हैं? यहाँ वहाँ से सगले ढूंढ ढांड के लाते हैं, खन खोद के। हाँ। अच्छी दवाई कोई अंग्रेजी है तो फिर देसी दवाई, किस तरह की दवाई करते हैं? जड़ी बूटी। जड़ी बूटी से? हाँ, कुल जड़ी बूटी लाते हैं। अच्छा, लोगों कह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई डॉक्टर रिफर कर देता है, किसी को मृत घोषित कर देता है, तो उस तरह में आपके यहाँ लाते हैं? डॉक्टर वहाँ से रिफ़र करते हैं तो कई मरीज मेरे पास वहाँ के रिफ़र मेरे पास ठीक हुए हैं। जो वहाँ सोनीपुर से रिफ़र कर दिया है, वो मैं ठीक कर दिया हूँ। हाँ। देखिए, आप महाराज जी के बारे में तो आप जान चुके हैं। महाराज जी जो दवा देते हैं, किस चीज़ की दवा देते हैं, आपने सब कुछ सुना हमारे कानों से। अब इनके कुछ जीवन काल के बारे में भी हम लोग जानकारी लेते हैं कि इनका परिश्रम कैसा था और किस तरह से ये जो हमारे भारत के जो सैनिक बने हैं, किस प्रकार बने हैं, इसकी भी जानकारी लेते हैं। बताइए, आप भारत के सैनिक में कौन से वर्ष में आपने ज्वाइन किया था? मैं 80 में हुआ था। फिर मेरा हो गया ऑपरेशन कमर का, तो रिटायर हो गया। वहाँ से डिस्पल्टी में मुझे निकाल दिया। हाँ।
उस समय आपकी कहाँ पे पोस्टिंग थी? था वहाँ पटियाला में था, पहले बंगलौर में था, फिर अम्बाला में था, पटियाला में, इलाहाबाद में, यहाँ से मुझे रिटायर किया। अच्छा, कितने साल आपने नौकरी किया? कौन से सन में आपको वहाँ से रिटायर करवाया गया? मैं 89 में हुआ। मतलब लगभग 9 साल की आपने नौकरी किया। फिर आपने यहाँ कैसा सोचा कि अब मैं मंदिर में जाके सेवा लोगों करूँ? आपके अंदर कैसा विचार आया था? मुझे विचार यही हुआ, मैं भी वही मंदिर था, फिर मैं 2002 से मंदिर में सेवा करने लगा, 3 टाइम उनकी पूजा करने लगा, तो उन्हीं की कृपा से मुझे हर चीज़ मिली। आज आप लोगों की सेवा करते हैं। चलिए, आपने देखो महाराज जी के बारे में आपने देख लिया। ये जो गांव है, इस गांव के विषय में भी जानिए। इस गांव को लंबियारी गांव कहते हैं और मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र यादव। जय हिंद।